आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो अपने कार्यबल के दम पे अपनी पहचान बनाए हैं। ऐसे विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खल्लारी विधानसभा के विधायक माननीय श्री द्वारकाधीश यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक महोदय जी, जब आप 2018 में चुनाव लड़े तो आपने जनता से जो वादा किया था, क्या आपने वो काम पूरा किए? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के हम हमारे उस समय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी थे। दो तरह के वादे पूरे हुए हैं। एक वादा तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी वादा थी कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। दूसरा, 2500 के दाम में खरीदा जाएगा। वहीं पर किसान 1870 रुपये के दाम पे बेच रहे थे। जैसे ही सरकार बनी तो 2500 रुपये के दाम में धान खरीदी भी हुई, और जो किसान, इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ है कि जो किसान 1870 के दाम पे बेच चुके थे उसका भी भुगतान हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते ही 2500 के दाम पे उनके द्वारा भुगतान किया गया। ये तो प्रदेश स्तर की वादा पूरी हुई, और जिसका लाभ खल्लारी विधानसभा के समूचे किसान भाइयों को मिला। मजदूर भाइयों के लिए हमारी पार्टी के द्वारा घोषणा नहीं किया गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी जी थे, जिन्होंने मजदूर भाइयों को भी साल में 7,000 रुपये देने के लिए 6,000 रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, जिसको 1,000 हमारे राहुल गांधी जी ने बढ़वाया। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात है। किसानों का तो विकास हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति का परिणाम है कि 10 एकड़ के किसान को 7 लाख तक के लाभ हुआ है। ये तो नगद के रूप में लाभ हुआ। आप स्वयं पत्रकार हैं, आप गांव-गांव जा रहे हैं। मैं कई गांव में इस बात को पूछा हूं मतदाता भाइयों से, किसानों से, कि पहले ज़मीन का दाम क्या था। तो कोई गांव में 4 लाख, कोई गांव में 5 लाख खेतिहर ज़मीन की। लेकिन आज वही किसान बोलते हैं कि हमारे ज़मीन की दाम 10 लाख, 12 लाख खेतिहर ज़मीन की, मतलब 10 एकड़ के किसान का 12 लाख रुपया में लेते हैं तो 60 लाख रुपए की पूंजी उसकी बढ़ी है। इस बात से किसान गदगद हैं और खुले मन से कांग्रेस पार्टी का स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। किसानों को पूरा भरोसा है। किसान इस बार इस बात से खुश है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 2800 की दाम की घोषित कीमत मिलेगी, और ठीक चुनाव भी चलता रहेगा और धान खरीदी भी होते रहेगा। और हमारी पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा किया। व्यक्तिगत तौर पे खल्लारी विधानसभा की विकास की बातें हैं तो मैं इस बात का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का चुनौती देता हूं, उनकी 15 साल की हुकूमत में चाहे किसान के हित की बात हो, चाहे कर्जा माफ़ी प्रदेश लेवल की नीति में भी, और प्रॉपर खल्लारी विधानसभा के विकास में भी। आप देखिए, हमने कोमा खान, एक लंबा समय से जंगल के लोग, आदिवासी भाई, गरीब भाई चाहते थे कि उनके बच्चे को पढ़ने के लिए महाविद्यालय मिले, नहीं किया उनके द्वारा पूरा। मैंने महाविद्यालय पूरा करो, हमने महाविद्यालय भी खुलवाया। वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की भी बरसों से कोऑपरेटिव बैंक थी, एक ठो छत नहीं था स्वयं का, बैंक भी बनवाए। तेंदुकोनम भी कोऑपरेटिव बैंक खोले किसानों के हित के लिए। कोमा खान के लोग आज़ादी के बाद 15 साल में बोलते रहे कि तहसील की आवश्यकता है। किसान भाई आते थे 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर से, लेकिन नहीं खुला तहसील। मैं जबकि 2 साल कोरोना कार्यकाल होने के बावजूद वहाँ तहसील खोला गया। खल्लारी विधानसभा के नाम खल्लारी माता
जिस गांव में हैं, खल्लारी मंदिर प्रदेश में 4-5 धार्मिक स्थल हमारे पूर्वजों के समय से है, उसमें से एक मान्यता, और बहुत ही खल्लारी माता की मंदिर को पूरे प्रदेश में जानते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, आस्था है। रमन सिंह जी 2 बार वहाँ पे रोपे की घोषणा किए हैं स्वयं मुख्यमंत्री, लेकिन खल्लारी माता के साथ भी उन्होंने अन्याय किया, नहीं हुआ रोपे। रोपे बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं। ये रहा हमारे कार्यकाल। छोटे से न्याय के लिए लोगों को महासमुंद जाना पड़ता था। खल्लारी विधानसभा बागबाहरा ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक रहा है जहाँ पे व्यवहार न्यायालय नहीं थी। सरायपाली में व्यवहार न्यायालय, पिथौरम व्यवहार न्यायालय, आपके बसनम व्यवहार न्यायालय, लेकिन बागबाहरा की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय की। आज व्यवहार न्यायालय भी खुला है। तेंदुकोना में केवल महाविद्यालय खोल दिए थे, जबकि मेरे कार्यकाल में 4.5 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। वहाँ पर बागबाहरा के महाविद्यालय भवन से भी सुंदर भवन बनेगा। वहाँ बच्चे आए थे और उनकी वहाँ पर सर्व सुविधा युक्त महाविद्यालय का भवन भी बनेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में आप पत्रकार हैं, घूमिए, और ये शायद आपके नॉलेज में होगा। मेरी दावा है, मैं जो अध्ययन किया हूँ, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क खल्लारी विधानसभा में है। क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद औसत में मैंने जितनी सड़क बनवाई, अगर उसी औसत पे बनाते तो शायद आज खल्लारी विधानसभा में वो समस्या नहीं होती। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन विधायक सांसद का कर्तव्य है कि जनता के हित में काम करने का, लेकिन नहीं हुआ। आप देख लीजिए, पहली बार इस बात को मैं चुनौतीपूर्वक बोल रहा हूँ कि 15 साल के शासन में अगर ये 3 सड़क मुआवजा दे के बनाए होंगे तो सार्वजनिक करें। मैं कई सड़कें अभी स्वीकृत कराया हूँ जिस ग्रामीण अंचल में मुआवजा दे के सरकार सड़क नहीं बनाती। ज़्यादातर हाईवे में मुआवजा देती है, शहरों में मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इतिहास में खल्लारी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने निवेदन किया कि ये सड़क आवश्यकता है। एक ऐसे भी पुलिया है जहां पे गांव वाले पड़की पाली में चलने के लिए ऐसी पैडागरी 2 फीट की चौड़ी स्वयं की लागत से बना है, जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे। मेरे पहले कार्यकाल में हो सकता है वो 3 लाख लागत में भी बन सकता था, 5 लाख आया। मेरे कार्यकाल में वो 12 लाख आ रहा था। मैं तुरंत बनवाना चाहा, लेकिन मेरा मन में बात थी कि उस ग्रामीणों को डामर सड़क के साथ पुलिया मिले, और डामर सड़क के साथ पुलिया मिला उनको, और मुआवजा भी दिया जा रहा है वहाँ पे। ऐसी बहुत सारे सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। तेंदुपत्ता देखिए, तेंदुपत्ता में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आखिरी 2500 गया है उनका दाम। हमारी सरकार बनने की 6 महीने बाद जब वो तेंदुपत्ता बेचने गए, तोड़ने गए, तो 4000 रुपया। आज तक के हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में आप साधना न्यूज लेके जाइए और बताइए कितना में धान बिकता है, 1500, 1300। भारतीय जनता पार्टी की नीयत किसानों के प्रति अच्छा नहीं है। वो नहीं चाहते कि किसानों 4 ऐसे विधेयक लाए थे जो पूरे किसानों का मालिक अडानी और अंबानी बन जाते। और महंगाई आप जान ही रहे हैं, सब चीज़ से आप वाकिफ हैं। निश्चित रूप से खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, और आगामी समय में और जो भी बाकी है उसको निश्चित रूप से हमारे द्वारा पूरा कराया जाएगा। बागबाहरा कॉलेज में 450 दर्ज संख्या बढ़वाए मैं। एक तरह से तेंदुकोना महाविद्यालय में जितनी दर्ज संख्या है उतनी दर्ज संख्या हम वहाँ पर बढ़ाए हैं।
बागबहारा नगर में स्टेडियम भी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं और किसानों के हित में तो काम हुआ ही। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके ही पार्टी के नेता, सॉरी कार्यकर्ता, ऐसी सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिल रही है कि वो आपके खिलाफ शिकायत करते हैं केंद्रीय समिति को, कांग्रेस की, कि आपको टिकट ना दिया जाए, आपको टिकट नहीं देने की मांग करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बेमुद्दित बातें किए हैं जिसको जनता भी जानती है, कार्यकर्ता भी जानती है और निश्चित रूप से मुझे पूरी आत्मविश्वास है जिस हिसाब से मैं काम किया हूँ दोबारा चुनाव जीतने के लिए, और पार्टी मुझ पर विश्वास करे करके ही जनप्रतिनिधि अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, उसी तर्जे में मैंने किया है। तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि पार्टी जैसे पिछले बार मेरे ऊपर विश्वास की, खल्लारी की मतदाता 57,000 से मुझे जिताई, कांग्रेस पार्टी को जिताई, तो पार्टी भी मेरे ऊपर विश्वास करेगी और जनता का पूरा विश्वास है। आप देख लीजिएगा परिणाम पिछले बार से कहीं ज़्यादा। स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब पिछले बार हमारे मुखिया ने की घोषणा में हमने निवेदन किया कि आपकी धान की दाम भी बढ़ेगा, कर्जा माफ़ भी होगा, बेरोजगारों को रोजगार नौकरी दिया जाएगा, सभी ने विश्वास किया। जब हमारे निवेदन पर उन्होंने वोट दिया है तो अक्षरशः 100% हमारे मुखिया ने जब काम किया उनको दिए हैं, तो क्यों वोट नहीं देंगे? इसका मतलब साफ है कि पिछले बार से भी परिणाम और अच्छा रहेगा। और आप तो ये थे हमारे साथ खल्लारी विधानसभा के विधायक। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। धन्यवाद।